Let's see this question. Angle of elevation of a cloud C from a point P 200 meter above a still lake is 30 degrees. ठीक है, ठीक है, तो चलो पहले हम एक लेक बनाते हैं। तो यहाँ पे, ठीक है, ये आ गई हमारी लेक। ये आ गई हमारी, क्या है, ये हमारी लेक। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ पॉइंट पी 200 मीटर अबव अ स्टिल लेक। एक पॉइंट पी होगा जो 200 मीटर है, एक पॉइंट पी होगा जो लेक से कितना ऊपर है, 200 मीटर्स। ठीक है, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, 200, स्टिल लेक इज 30 डिग्री। क्लाउड सी, यहाँ पे कहीं क्लाउड सी होगा आपका इस पॉइंट पे। ठीक है, और इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दे रखा है आपको, ठीक है, पॉइंट सी से इस पॉइंट, ठीक है, क्लाउड सी का एंगल ऑफ एलिवेशन पॉइंट पी से आपको कितना दे रखा है, 30 डिग्रीज। कितना दे रखा है, 30 डिग्रीज। अच्छा, if the angle of depression of the image of C in the lake from the point P is 60 degrees। अच्छा, एंगल ऑफ डिप्रेशन पॉइंट P से। अच्छा, इसकी इमेज, C की इमेज, यहाँ पे कहीं C डैश होगी इसकी इमेज। ठीक है, इस यहाँ पे कहीं C डैश होगी। C डैश क्या है, इमेज ऑफ C, इमेज ऑफ C। इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन बोला है। ठीक है, पॉइंट P से इफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द इमेज ऑफ C इन द लेक। ठीक है, इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन, इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बोला आपको, इस 60 डिग्रीज, मतलब ये एंगल। 60, देन पी सी इज इक्वल टू, तो आपसे क्या पूछा, पी सी। पी सी किसके बराबर होगा, तो चलो ढूंढते हैं। इस पॉइंट को मान लो ए, इस पॉइंट को मान लो बी। ठीक है, ये ए सी बी, और इसको मान लो, तो चलो ओ मान लो इसे, पॉइंट ओ। ठीक है भाई, तो चलो, ठीक है, तो चलो करते हैं इसे सॉल्व। तो यहाँ से, ठीक है, तो लेट मैं पी ए की लेंथ को, ये जो पी ए है, ये जो पी ए वाली लेंथ है, इसे मैं क्या लेट कर देता हूँ, लेट पी ए इज इक्वल टू एक्स। पी ए वाली लेंथ को क्या लेट कर लेता हूँ, एक्स। इस लेंथ को मैंने क्या मान लिया, एक्स। तो सबसे पहले यहाँ पे टैन अप्लाई करते हैं इन ट्रायंगल। ठीक है, इन इस वाले ट्रायंगल में, सी पी ए में, ट्रायंगल सी पी ए में, ट्रायंगल सी पी ए में, ट्रायंगल, ट्रायंगल सी पी ए में टैन 30 डिग्री किसके बराबर होगा, टैन 30 डिग्री होगा आपका, ठीक है, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर होगा ए सी बाय बेस एक्स। ए सी बाय एक्स ये होता है 1/√3 इज इक्वल टू ए सी। तो यहाँ से ए सी बाय एक्स, तो यहाँ से ए सी की वैल्यू आ गई एक्स बाय, तो मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1। उसी तरह से, ठीक है भाई, अच्छा, तो अब इस ट्राइंगल पे आओ, पी ए सी डैश, पी, ठीक है, हम्म? अब इस वाले ट्राइंगल पे आओ, ए पी सी डैश, ए पी सी डैश, ट्राइंगल ए पी सी डैश पे।
ए बी सी डैश, यहाँ पे लगाओ tan, सॉरी, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर ए सी डैश बाय परपेंडिकुलर ए सी डैश बाय बेस एक्स, बाय बेस। तो यहाँ से ए सी डैश कितना आ गया, x√3, इसको मान लो 2, ठीक है भाई, समझ गए। अब ठीक है, ए सी डैश, नाउ ए सी डैश को देखो, नाउ ए सी डैश आपका किन से मिलके बना है, ए सी डैश है हमारा ए बी प्लस बी सी डैश, ए बी प्लस बी सी डैश, ए बी अपनी जगह, अच्छा, ए बी प्लस बी सी डैश। अच्छा देखो ज़रा, बी सी डैश और बी सी की लेंथ बराबर होगी, क्यों, क्योंकि सी डैश इमेज है किसकी, सी की, इसलिए बी सी डैश और बी सी बराबर होंगे। तो यहाँ पे बी सी डैश की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, बी सी, और ए बी की वैल्यू तो पता ही है मुझे, ठीक है, ए बी कितना है, ए बी है हमारा कितना, 200, ए बी है हमारा 200। अच्छा बी सी भी दो दो लेंथ से मिलके बना है, बी सी बना है किससे, बी सी बना है ए सी प्लस ए बी, ए सी प्लस ए बी से, ठीक है। तो बी सी किससे बना है, बी सी बना है आपका बी डैश, इसको लिख सकता हूँ बी सी डैश बना है आपका ए बी प्लस ए बी प्लस ए सी, ए बी प्लस ए सी। तो ये आ गया 200, ए बी की लेंथ कितनी है, अगर ये लेंथ पी की 200 है तो ए बी की लेंथ भी कितनी आ जाएगी, 200, तो यहाँ से यहाँ भी आ जाएगा 200। और ए सी तो हमने ढूंढ लिया है, ए सी, ठीक है, ए सी है x/√3, ए सी है x/√3, तो ये कितना आया, 400√3 प्लस x/√3, ये किसकी लेंथ आ गई, ए सी डैश की, किसकी लेंथ आ गई, ए सी डैश की। ठीक है भाई, अच्छा, तो यहाँ से इक्वेशन 2 से देखो, इक्वेशन 2 से भी मेरे पास ए सी डैश की लेंथ अवेलेबल है ना, x√3, तो यहाँ मैं भर दूंगा x√3 इज इक्वल टू 400√3 प्लस x/√3, तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, 3x इज इक्वल टू 400√3 प्लस x। इसको सॉल्व करने पे यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, x इज इक्वल टू 200√3, x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 200√3। अब अगर x अगर 200√3 है, x अगर 200√3 है, तो मुझे कौन कौन सी क्वांटिटीज़ मिल जाएंगी, ए सी, ए सी, ए सी, ठीक है, ए सी। तो ए सी की वैल्यू कितनी आई, देयरफॉर ए सी क्या है, x/√3, ए सी है x/√3, मतलब ए सी कितना आ गया, 200, ठीक है, ए सी कितना आ गया, 200, ठीक है भाई। ए सी कितना आ गया, 200, तो ये लेंथ कितनी आ गई, 200, और हमने क्या ढूंढ लिया है, और हमने क्या ढूंढ लिया है, ठीक है ना। तो चलो, ए सी की लेंथ आ गई मेरे पास 200, अब मैं ढूंढ सकता हूँ क्या, पी सी, मुझे क्या ढूंढना है, पी सी। तो पी सी कैसे ढूंढेंगे, देयरफॉर ठीक है, पी सी कैसे ढूंढेंगे, ठीक है, पी सी के लिए क्या करेंगे, पी सी के लिए इस ट्राइंगल में, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है, साइन 30 डिग्री,
साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू, बेस पता है मुझे, कॉस 30 डिग्री लिखना पड़ेगा। कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू बेस, बेस कितना है, बेस है आपका एपी और हाइपोटेन्यूस, ठीक है, बेस है आपका एपी और हाइपोटेन्यूस कितना है, हाइपोटेन्यूस है पीसी, हाइपोटेन्यूस है पीसी। अच्छा, तो कॉस 30 डिग्री कितना होता है, √3/2। एपी, एपी क्या है आपका एक्स, एपी है आपका एक्स, पीसी हमने ढूंढना है, √3/2 इज इक्वल टू एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स है हमारे पास 200√3, एक्स है हमारे पास 200√3 और यहाँ आ गया पीसी, ठीक है, √3 के साथ √3 गया और पीसी कितना आ गया हमारे यहाँ पे 400, पीसी कितना आ गया 400, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या रहेगा, हमारा आंसर रहेगा ए पार्ट 400, ठीक है भाई।